कौन थी लैला खान जिन्होंने दिए सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ऐसे बोल्ड और इंटीमेट सीन्स कि देखने वाले दंग रह गए? क्या था उनकी माँ का अतीत जिसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया? क्या है ये खौफनाक कहानी? आइए मैं आपको बताती हूँ। लैला खान ने अपनी डेब्यू फिल्म में ही दिए कुछ ऐसे हॉट और इंटीमेट सीन्स कि देखने वाले शॉक हो गए, खासकर इसलिए क्योंकि इन सीन्स में उनके साथ शामिल थे सुपरस्टार राजेश खन्ना। ये फिल्म थी वफ़ा, जो राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म थी। वफ़ा और फरार, सिर्फ इन 2 फिल्मों में काम करने के बाद लैला खान गायब हो गई और 1.5 साल की गुमशुदगी के बाद मिला उनका नरकंकाल। लैला खान हत्याकांड की कहानी शुरू होती है लैला खान की मां सलीना से। सलीना की 3 शादियां हुई थीं। उनके पहले पति थे नादिर शाह पटेल, जो लैला खान के पिता भी थे। नादिर शाह से अलग होने के बाद सलीना की ज़िंदगी में आए आसिफ शेख। जहां पुलिस का मानना था कि आसिफ शेख सलीना के दूसरे पति थे, वहीं नादिर शाह ने इस बात को नकारा। नादिर शाह का कहना था कि जब उन्होंने सलीना से कभी तलाक ही नहीं लिया तो दूसरी या तीसरी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल नादिर शाह से अलग होने के बाद सलीना आसिफ शेख के साथ रहती थी। आसिफ शेख के अलावा सलीना के एक तीसरे शख्स के साथ भी संबंध थे। इस शख्स का नाम था परवेज़ तक। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज़ तक उनका बॉयफ्रेंड था और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उनका तीसरा पति था। परवेज़ तक एक कश्मीरी कॉन्ट्रैक्टर था जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य भी था। लैला खान की हत्या से करीब 1 साल पहले से ही परवेज़ खान फैमिली के साथ रह रहा था। परवेज़ का सपना था फिल्मों में एक्टिंग करने का। क्योंकि सलीना के फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे, परवेज़ को लगा कि सलीना इस मामले में उनकी मदद कर सकती है। उन्होंने सलीना से रिक्वेस्ट की और सलीना ने भी मदद करने का वायदा किया। इस मदद के बदले सलीना ने परवेज़ से 3.5 लाख रुपए की रकम मांगी। परवेज़ के पास खुद के तो इतने पैसे थे नहीं। उन्होंने ये रकम जम्मू एंड कश्मीर बैंक से लोन लेकर और दोस्तों से उधार मांगकर जमा करी और सलीना के हवाले कर दी। उन्होंने सलीना पर भरोसा करके ये रकम उन्हें दे तो दी, लेकिन समय बीतता चला गया और ना तो सलीना ने परवेज़ को फिल्मों में काम दिलाया और ना ही उनका पैसा वापस किया। इसके अलावा सलीना की आसिफ शेख से नज़दीकी को लेकर भी परवेज़ उनसे नाखुश थे। वहीं दूसरी तरफ जिस बैंक से परवेज़ ने लोन लिया था, उस बैंक की वो EMI भी नहीं भर रहे थे। इस वजह से बैंक ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी कि परवेज़ लोन लेकर फ़रार हो गए हैं। परवेज़ ने पहले सोचा था कि जब उन्हें फिल्मों में काम मिल जाएगा तो वो उस पैसे से बैंक का लोन चुका देंगे, लेकिन सलीना इस मामले में उन्हें धोखा दे गई। परवेज़ ने सलीना से गुजारिश की कि अगर वो पैसा वापस नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी कोई प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे, लेकिन इसके जवाब में सलीना ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी अपने दूसरे पति आसिफ शेख को दे दिया। अब परवेज़ पूरी तरह से घिर चुका था। ना तो उसे सलीना से पैसे मिलने की उम्मीद थी और ना ही फिल्मों में रोल। ऊपर से अगर वो वापस अपने घर जम्मू एंड कश्मीर जाता तो वहाँ अरेस्ट होने का भी डर था। इसी दौरान लैला खान ने, दोस्तों याद दिला दें, लैला खान सलीना की बेटी थी। तो इसी दौरान लैला खान ने एक दुबई बेस्ड NRI के साथ शादी कर ली और वो पूरे परिवार के साथ दुबई शिफ्ट होने वाली थी। यानी कि अब सलीना परवेज़ को मुसीबत में फंसाकर भारत छोड़कर जाने वाली थी। धोखे की आग में जल रहे परवेज़ के लिए इस खबर ने पेट्रोल का काम किया। परवेज़ ने सलीना की हत्या करने का प्लान बनाया। लैला का एक फार्म हाउस था महाराष्ट्र के इगातपुरी में, जहां लैला अक्सर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाया करती थीं। 7 फरवरी 2011 को लैला अपनी माँ, भाई, बहनों और कज़न के साथ इसी फार्म हाउस गई, हमेशा की तरह छुट्टियां मनाने। इस फार्म हाउस के वॉचमैन शब्बीर हुसैन को भी परवेज़ ने ही नौकरी पर रखवाया था। 7 फरवरी को पार्टी देर रात तक चलती रही। रात करीब 1 बजे के बाद जब सब सोने चले गए तब परवेज़ ने सलीना से बात करनी चाहिए। दोनों में लड़ाई हो गई और परवेज़ ने एक लोहे की सलाख से सलीना के सिर पर वार कर दिया।
सेलिना वहीं ढेर हो गई और उसकी मौत हो गई। परवेज़ ये सलाख और 2 चाकू सेलिना की हत्या के मकसद से ही वहाँ लेकर आया था। परवेज़ और सेलिना के झगड़े का शोरगुल फार्म हाउस में सभी लोगों ने सुन लिया और वो दौड़कर बाहर आए। सबसे पहले वहाँ पहुँचा इमरान, जो था लैला का भाई। उसने परवेज़ को अपनी माँ सेलिना की हत्या करते देख लिया। तब सबूत मिटाने के लिए परवेज़ को इमरान की भी हत्या करनी पड़ी। फिर वहाँ पहुँची लैला और लैला की बहनें और कज़न। परवेज़ के इस कांड में वॉचमैन शबीर हुसैन पहले से ही शामिल था। दोनों ने मिलकर सभी को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। उस रात वहाँ 6 कत्ल हुए। लैला खान, लैला की माँ सेलिना, लैला की बहनें आज़मीना और ज़ारा, लैला का भाई इमरान और लैला की कज़न आफरीन, सबकी हत्या कर दी गई। अब लाशें ठिकाने लगानी थी, तो फार्म हाउस के गार्डन में कुछ हफ्तों पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था, एक नया अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाने के लिए। लेकिन गड्ढा खोदने के बाद किसी वजह से ये काम रुक गया था। परवेज़ और वॉचमैन ने मिलकर 3 लाशें इस गड्ढे में डाली। फिर उनके ऊपर एक तह टाइल्स और पत्थरों की लगाई। उसके ऊपर उन्होंने डाले खून से लथपथ कपड़े और उसके ऊपर डाली 3 और लाशें, और फिर डाले टाइल्स और पत्थरों की एक और लेयर, और इस सब के ऊपर उन्होंने डाली मिट्टी और सब कुछ ढक दिया। लाशें ठिकाने लगाने के बाद परवेज़ और हुसैन वहाँ से भाग गए और मुंबई में लैला के घर में रहने लगे। वहाँ से उन्होंने रुपया, पैसा, गहने जो मिला वो चुराया। फिर वहाँ से लौटकर फार्म हाउस गए। फार्म हाउस में जो भी सबूत बाकी बचे थे उन्हें मिटाने के लिए उन्होंने फार्म हाउस में आग लगाई और फिर 2 गाड़ियाँ किराए पर ली, जिसे लेकर वो जम्मू कश्मीर वापस चले गए। जम्मू कश्मीर पहुंचकर उन्होंने गाड़ियां रास्ते पर ही छोड़ दी और अपने अपने घर वापस लौट गए। इन गाड़ियों पर मुंबई का लाइसेंस प्लेट था। जब पुलिस को ये अबैंडन्ड गाड़ियां मिली तो वो ढूंढने लगे कि ये गाड़ियां आखिर कौन लेकर आया था। गाड़ी के रिकॉर्ड्स में उन्हें परवेज़ का पता चला। ढूंढते ढूंढते वो परवेज़ के घर तक पहुँचे और जून 2012 में एक अलग धोखाधड़ी के केस में परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ के आतंकवादियों के साथ भी ताल्लुकात थे, जिस वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस को काफ़ी समय से उसकी तलाश थी। दोस्तों, ये कत्ल हुए थे फरवरी 2011 में। फरवरी से लेकर दिसंबर तक लैला के पिता ने लैला को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। कई फ़ोन किए लैला को, लैला के दूसरे रिश्तेदारों को, कई बार लैला के घर भी गए, जहां उन्हें हर बार ताला लगा हुआ मिला। आखिरकार दिसंबर 2011 में उन्होंने लैला की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। दोस्तों, ये मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने तक, यानी कि दिसंबर 2011 तक, किसी को पता नहीं था कि लैला की हत्या हो चुकी है। मुंबई की पुलिस लैला को ढूंढ रही थी। तब जून 2012 में उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से फ़ोन आया कि एक परवेज़ नाम का आदमी उनकी गिरफ्त में है, जिसने मुंबई में किसी सेलिना और उसके परिवार के कत्ल का इकबाले जुर्म किया है। तब ये केस मुंबई की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया और परवेज़ को मुंबई लाया गया। मुंबई में परवेज़ ने कई बार अपना बयान बदला, पर आखिर में कबूल किया कि उसने ही लैला और लैला के परिवार को मारा था और उनकी बॉडीज़ को फार्म हाउस में ही गाड़ दिया था। क्राइम ब्रांच परवेज़ को उस फार्म हाउस में लेकर गई और परवेज़ की बताई जगह पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में उन्हें 6 नर कंकाल मिले। इन कंकालों पर अभी भी गहने थे और खोपड़ियों पर वार के निशान। DNA टेस्टिंग करके लैला खान के कंकाल की पहचान की गई। इसी फार्म हाउस से पुलिस को लोहे की सलाख और खून से लथपथ 2 चाकू भी बरामद हुए। परवेज़ और वॉचमैन शबीर हुसैन दोनों को IPC 201 और 302 के तहत बुक किया गया, कत्ल और सबूत मिटाने के जुर्म में। तो ये थी लैला खान की खौफनाक हत्याकांड की कहानी। कैसे सेलिना और परवेज़ के लोभ, ईर्ष्या और धोखाधड़ी की वजह से 5 बेकसूर मारे गए। दोस्तों, अगर आप इस हत्याकांड के बारे में कुछ और भी जानते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।